हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम मनीष दुआ और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा डीमैरिड गुड्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द केस ऑफ डीमैरिड गुड्स। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डीमैरिड गुड्स क्या होता है। ऐसे गुड्स जिन चीजों के कंजम्पशन से सोसाइटी को नेगेटिव एक्सटर्निटीज फेस करनी पड़ सकती है, जिन चीजों के कंजम्पशन से समाज को नुकसान होगा। कंज्यूम आप कर रहे हैं लेकिन नुकसान समाज का होगा, नुकसान सोसाइटी का होगा, नुकसान हमारे परिवार का होगा, हमारी इकोनॉमी का होगा। हमने शराब पी और शराब पीकर हम गाड़ी चलाने लगे तो नुकसान किसका होगा? सड़क पे चलने वाले उन लोगों का होगा, हमारा भी नुकसान होगा, हमको जेल होगी तो हमारा परिवार सफर करेगा। लेकिन कंज्यूम हमने किया, नुकसान किसी और ने उठाया। हम शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, कहीं पर भी जाकर स्पिटिंग करते हैं। हम इन चीजों को जब कंज्यूम करते हैं तो सोसाइटी एक कॉस्ट को बियर करती है। इस कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करे? तो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है। गवर्नमेंट आपको बताती है कि इन चीजों का प्रोडक्शन, यूज और सेल प्रोहिबिटेड है। इनके एडवर्टीजमेंट से लेकर के, लेबलिंग से लेकर के, इनके बेचने से लेकर के सरकार रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। आपने देखा होगा स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज बैन, टोटली बैन। आप करते हैं तो उसको जुर्माना पे करना पड़ता है। इनकी लेबलिंग की अगर बात करें तो शराब के पैकेट पर, सिगरेट के पैकेट पर सड़े गले फेफड़ों की तस्वीर लगा करके शराब की जब एडवर्टीजमेंट आती है तो लिखा होता है इन कंजम्पशन ऑफ लिकर इज इंजीरियस फॉर ह्यूमन हेल्थ। इन सड़े गले फेफड़ों की तस्वीर लगा करके हम व्यक्ति को डराने का प्रयास करते हैं कि देखो, अगर आप इन चीजों को कंज्यूम करोगे तो आपका हाल भी वैसा ही हो जाएगा जैसा इस फोटो में दिखाया जा रहा है। तो सरकार एडवर्टीजमेंट को लेकर के, लेबलिंग को लेकर के रूल्स लेकर आती है, रेगुलेशंस लेकर आती है। या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्राइस रेगुलेशंस कर सकती है, प्राइस बढ़ा सकती है। प्राइस बढ़ा सकती है कि आप इससे ज्यादा, इससे कम दाम पर आप नहीं बेच सकते। दिस इज द प्राइस फ्लोर। आप इससे नीचे अगर बेचोगे तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। यू कैन नॉट सेल लिकर, यू कैन नॉट सेल सिगरेट एट अ प्राइस बिलो द प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मैं ये कंसेप्ट आपको डायग्राम की मदद से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। देखिए, अनअकैडमी का आइकॉनिक प्रोग्राम। अनअकैडमी अपने प्रीमियम लर्नर्स के लिए आइकॉनिक प्रोग्राम लेकर आता है। यहाँ पर आइकॉनिक प्रोग्राम में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, बुक्स मिलती हैं, पीडीएफ फॉर्म में नहीं, हार्ड कॉपी में बुक्स मिलती हैं। आपको आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। अगर आप कहीं पर लैग कर रहे हैं तो आपको सजेशंस दिए जाते हैं। ये आइकॉनिक प्रोग्राम आपके बड़े भैया के जैसे है, आपके पेरेंट्स के जैसे है, जो आपको हर मौके पर, हर कॉर्नर पर खड़े होकर के आपको बकअप करते हैं। तो ये आइकॉनिक प्रोग्राम में बहुत सारे फायदे हैं। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। आपको जितनी भी किताबें, ये किताबें आपको प्रोवाइड करी जाती है हार्ड कॉपी में। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से इंटर में भी ग्रुप वन, ग्रुप टू में सारी किताबें आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो आप इस आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के बारे में ज़रूर सोचिए, ये बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा अगर आप देखें, इसका प्राइस देखेंगे तो 6 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो 25,000 रुपीज़ का है, और अगर 12 मंथ्स का लेते हैं तो ये 35,000 रुपीज़ का है। ये सीए फाउंडेशन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस है। आपको किताबें मिलेंगी, आपको हर तरीके से मदद मिलेगी। अगर हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो 12 मंथ्स का 38,250 का है। ये साल भर का सब्सक्रिप्शन है। साल भर के अंदर आप दोनों ग्रुप की पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप सही से प्लान करें तो। और अगर आप कॉम्बो लेते हैं, कॉम्बो भी अवेलेबल है,
कॉम्बो लेते हैं 12 मंथ्स का, तो 49,500 का आप इसको ईएमआई पर भी ले सकते हैं, 4,125 रुपए का ईएमआई है, तो कैसे भी ले सकते हैं। तो बस ले डालिए और अपनी पढ़ाई को एक मुकाम दीजिए, अपनी करियर को एक ऊंचाई तक पहुंचाइए अनअकैडमी के साथ, हमारे बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपको किस तरीके से गवर्नमेंट प्राइस रेगुलेशन करके हमारी मदद करती है इन द केस ऑफ डीमेरिट गुड्स। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द केस ऑफ डीमेरिट गुड्स। तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि डीमेरिट गुड्स जैसे शराब हो गया आपका, है ना, आपका तंबाकू हो गया, टोबैको हो गया, ये सभी चीजें, सिगरेट हो गया, ये सभी चीजें डीमेरिट गुड्स में आती हैं। तो गवर्नमेंट डीमेरिट गुड्स को कंट्रोल करने के लिए उसके प्रोडक्शन, सेल और यूज को प्रोहिबिट कर सकते। प्रोडक्शन, सेल एंड यूज ऑफ सच गुड्स कैन बी प्रोहिबिटेड। दूसरा, वो स्मोकिंग को जैसे बैन कर रखा है, स्मोकिंग इज बैन इन पब्लिक प्लेसेस, इन पब्लिक प्लेसेस। तीसरा, प्राइस रेगुलेशंस, गवर्नमेंट प्राइस तय करती है कि आप इससे नीचे नहीं बेच सकते। और इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, रूल्स रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट, रूल्स रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट, आपका लेबलिंग, सेल एटसेट्रा। ठीक है, पैकेजिंग वगैरह से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाती है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको ये बात डायग्राम की मदद से बताता हूँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट है और ये मेरे पास मार्जिनल सोशल बेनिफिट है। सिंस डीमेरिट गुड्स का केस है तो सोशल बेनिफिट कम है, समाज का नुकसान है, आपका फायदा है, आपको अच्छा लगता है कश लगाना, सिगरेट पीना आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन आपके सिगरेट पीने की वजह से समाज को नुकसान उठाना पड़ता है, वो भी पैसिव स्मोकर हो जाते हैं। पैसिव स्मोकर का मतलब जैसे आप सिगरेट पीते हैं, धुआं आप छोड़ते हैं, वो धुआं कहीं ना कहीं तो आसपास में जो आपके परिवार के लोग रहते हैं उनके अंदर जाता है, तो दे बिकम द पैसिव स्मोकर। ये मेरे पास यहाँ पर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है और मार्जिनल सोशल कॉस्ट है। मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट यहाँ पर बराबर है, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम आउटपुट है। सो द पर्सन इज कंज्यूमिंग ओक्यू आउटपुट। लेकिन अगर हम सोसाइटी के हिसाब से देखें तो सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट बराबर यहाँ पर है, तो हिसाब से आपको कंज्यूम करना चाहिए था ये वाला आउटपुट, इस आपको ये वाला आउटपुट कंज्यूम करना चाहिए था। आपने ज्यादा कंज्यूम करा, सो दिस इज व्हाट, ओवर कंजम्पशन, दिस इज ओवर कंजम्पशन। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये है आपका लॉस इन वेलफेयर ड्यू टू ओवर कंजम्पशन। तो ये मैं इसको कलर कर देता हूं रेड कलर से।
ये है लॉस इन वेलफेयर ड्यू टू ओवर कंजम्पशन। अब गवर्नमेंट ने किया क्या? गवर्नमेंट ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर समय पर अभी प्राइस क्या है? अगर आप प्राइस देखेंगे तो ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है और सॉरी मेरा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट यहाँ पर बराबर है। तो अभी हम कंज्यूमर से ये वाला प्राइस चार्ज कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये प्राइस कम है, आपको कम से कम P2 प्राइस चार्ज करना चाहिए। गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दिया, P2 कर दिया। जैसे गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाएगी तो प्राइस के बढ़ते ही डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड हो गई कम। अब आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं? OQ कंज्यूम कर रहे हैं। तो OQ कंज्यूम करने से आपका जो लॉस इन वेलफेयर था ड्यू टू ओवर कंजम्पशन वो कम हो जाएगा। तो लॉस इन वेलफेयर जो है वो कम हो गया बिकॉज यू आर now consuming P2 price. So sorry, government is asking you to charge P2 price, तो government ने प्राइस फिक्स कर दिया। तो इस प्राइस पर अगर आप देखें तो डिमांड कितनी है, मैं इसको रेड कलर से शो करता हूँ। इस प्राइस पर देखिए डिमांड कितनी है, ये डिमांड, ये मेरा ऑप्टिमल कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन होना चाहिए था, यही कंजम्पशन है। तो जो ओवर कंजम्पशन था वो कम हो गया। समझ के बात को, ओवर कंजम्पशन जो था वो कम हो गया। यू गॉट इट? सो गवर्नमेंट डीमैरिड गुड्स के केस में इस तरीके से इंटरवीन करती है और प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करती है। आपको जैसी भी वीडियो लगी हो कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को आगे से शेयर करिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखें और अपने आसपास भी जिसका ख्याल रख सकता है उसका भी रखिए। You are capable. God has given you the opportunity. So do the best.